नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर स्वागत है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में पति, पत्नी, सास और बहू थे। पति का नाम राजू था, पत्नी का नाम पूजा, सास का नाम सविता और बहू का नाम सीमा था। वे सब एक छोटे से घर में रहते थे। घर में सभी लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन कभी-कभी छोटी-छोटी बातों पर तकरार भी हो जाती थी। एक दिन सास सविता और बहू सीमा के बीच कुछ अनबन हो गई थी। सीमा ने अपनी सास से कुछ ऐसा कहा था जो सास को अच्छा नहीं लगा। सास ने सीमा को डांट दिया और वह चुपचाप चली गई। लेकिन सीमा को यह सब बहुत बुरा लगा। वह सोचने लगी कि जब तक घर में सास ससुर हैं, तब तक उसका जीवन सुखी नहीं हो सकता। सीमा ने फैसला किया कि अब वह अपने ससुर से सीधे बात करेगी और उनसे घर के कुछ मामलों में मदद लेगी। इसी दौरान एक दिन सीमा ने अपने ससुर राजू को देखा कि वे किसी काम में व्यस्त थे। वह धीरे-धीरे उनके पास आई और कहा, पिताजी, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं घर के बाकी काम निपटाती हूँ। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, बेटा। तुम सही कह रही हो, मैं कुछ देर आराम करता हूँ। राजू को विश्वास था कि बहू अच्छे से घर का काम कर रही होगी, लेकिन वह नहीं जानता था कि सीमा किसी और ही विचारों में खोई हुई थी। सीमा ने फिर सोचा, अगर मुझे इस घर में सही से रहना है, तो मुझे कुछ करना होगा। वह अपनी सास सविता से बात करने जा रही थी, लेकिन कुछ सोचकर वापस लौट आई। वह अपने पति से मदद लेने का विचार कर रही थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अगर वह राजू से कुछ कहेगी, तो सास को बुरा लगेगा। इसलिए उसने सोचा कि जब तक सास घर में न हो, तब तक उसे कुछ कहना ठीक रहेगा। अगले दिन सास सविता कहीं बाहर चली गई, तो सीमा ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम और बढ़ी, राजू की नजरें सीमा पर पड़ी। राजू को यह सब बहुत अजीब लगा। वह सोचने लगा, क्या हो रहा है? उसने सीमा से सीधे पूछा, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? सीमा हड़बड़ी में बोली, नहीं पिताजी, कुछ नहीं। बस ऐसे ही सोच रही थी। राजू ने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे सीमा की बातों से शक हुआ। वह तुरंत अपने कमरे में गया और फिर से बाहर आकर बहू से बात की। सीमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, राजू ने कहा। सीमा डरते हुए बोली, क्या पिताजी? राजू ने गुस्से में कहा, तुमने आज तक क्या किया है? घर के कामों से लेकर सास ससुर की बातों तक, सब तुम्हें नापसंद है। क्या तुम चाहती हो कि हम सब तुमसे खुश रहें? सीमा चुप रही और उसे समझ में नहीं आया कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। वह सोचने लगी, क्या यह सच है? राजू ने गुस्से में आकर सीमा को ऐसा कुछ किया, जिससे सीमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बहू को ऐसी स्थिति में डाल दिया कि वह अब राजू की बातों को गंभीरता से सुनने लगी। राजू की गुस्से से भरी बातें सुनकर सीमा के चेहरे पर डर और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वह सोचने लगी, क्या मैं सच में घर के सब काम ठीक से कर रही हूँ? क्या मुझे अपनी सास ससुर की इज्जत नहीं करनी चाहिए? सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। राजू ने उसकी चुप्पी को और बढ़ा दिया और गुस्से से बोला, तुमने कभी हमारी मदद नहीं की और अब तुम्हारे मन में अपने काम करने के बारे में चिंता है। यह घर कोई होटल नहीं है कि तुम जब चाहो आओ और जब चाहो जाओ। तुम्हें यह समझना होगा कि घर के काम सभी का काम होते हैं। सीमा को राजू की बातों से बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिश की। वह बोली, पिताजी, मुझे आपसे यही उम्मीद नहीं थी। मैं अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी-कभी मुझे भी लगता है कि मुझे अकेले सब कुछ करना पड़ता है। मैं सिर्फ आपकी मदद चाहती थी। राजू की आंखों में कुछ पिघल सा गया।
उसने सीमा को ध्यान से देखा और फिर धीरे से बोला, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम हमसे ऐसे बात करोगी। ठीक है, मैं तुम्हें मौका देता हूँ। तुम देखो, घर के कामों में क्या सुधार कर सकती हो, लेकिन इस घर में हम सबका बराबरी से अधिकार है। सीमा ने थोड़ी राहत महसूस की। वह जानती थी कि राजू की बातें सख्त थीं, लेकिन उन्होंने उसे सुधारने का मौका दिया था। वह सोचने लगी, मुझे अब क्या करना चाहिए? दूसरे दिन सीमा ने घर के काम में पूरी तरह से बदलाव करने की ठान ली। उसने सोचा, अब मुझे सच में अपनी सास और ससुर का दिल जीतना होगा। मुझे यह साबित करना होगा कि मैं उनका साथ देने के लिए तैयार हूँ। उसने सुबह सुबह उठकर बर्तन धोए, फर्श को पोंछा और सास के लिए चाय बनाई। सास सविता जब कमरे से बाहर आईं, तो उन्होंने यह सब देखा और हैरान रह गई। क्या हुआ बहू? सविता ने पूछा। तुम तो हमेशा मुझसे कहती थी कि तुम्हारे पास समय नहीं है। आज क्या हुआ? सीमा ने धीरे से जवाब दिया। माँ, मुझे लगता है कि मुझे अब सबका साथ देना चाहिए। मैंने कल पिताजी से कुछ बातें सुनी और अब मैं समझ गई हूँ कि घर के कामों में हमारा योगदान बहुत जरूरी है। मैं अब हर दिन कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा मदद करूं। सविता ने उसे देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अगर तुम सच में ये चाहती हो, तो मुझे खुशी होगी। लेकिन याद रखना, घर के काम कभी आसान नहीं होते। सबकी मदद की जरूरत होती है। सीमा ने सिर झुकाकर कहा, जी माँ, मुझे सब समझ में आ गया। अब सीमा के मन में एक नया आत्मविश्वास था। वह सोचने लगी, अगर मैं सच में इस घर में कुछ बदलाव लाना चाहती हूँ, तो मुझे सबकी मदद चाहिए। उसने राजू के साथ बात की और उसे बताया कि अब वह हर दिन घर के कामों में पूरी तरह से मदद करेगी। राजू ने उसे सराहा, तुमने अच्छा किया सीमा। तुम्हें खुद को साबित करने का एक मौका मिला है। मैं जानता था कि तुम अच्छा करोगी। सीमा अब एक नई ऊर्जा के साथ घर के कामों में लग गई। वह सास के साथ खाना बनाने में मदद करती, बर्तन धोती और घर के अन्य कामों को भी अच्छे से पूरा करती। सास और ससुर ने धीरे धीरे उसकी मेहनत को देखा और महसूस किया कि सीमा अब सच में उन्हें समझने लगी है। दिन बीतते गए और सीमा ने अपनी मेहनत से घर के माहौल में भी बदलाव महसूस किया। अब सास सविता और ससुर राजू दोनों ही सीमा की तारीफ करते थे। एक दिन जब सविता ने सीमा को घर का काम करते देखा, तो उसने कहा, बहू, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया है। अब तुम सच में एक अच्छी बहू बन गई हो। तुमसे पहले मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छा काम करोगी। सीमा के चेहरे पर मुस्कान थी। धन्यवाद माँ, आपने मुझे जो सिखाया वही मैं अब समझने लगी हूँ। राजू भी सीमा की ओर देखकर मुस्कराया। उसने सीमा से कहा, तुमने जो बदलाव किया है वह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमारे घर में शांति और समझ बनी हुई है। सीमा को अब यह समझ में आ चुका था कि रिश्तों में सच्चाई और मेहनत सबसे महत्वपूर्ण होती है। उसने न केवल अपने ससुराल वालों का दिल जीता, बल्कि खुद को भी बेहतर समझा। वह अब जानती थी कि किसी भी रिश्ते में विश्वास और समझदारी से ही खुशियां मिलती हैं। एक दिन सास सविता ने सीमा से कहा, बहू, मुझे लगता है कि तुम अब हमारे घर का अहम हिस्सा बन चुकी हो। तुमने बहुत मेहनत की है और अब यह घर सच में घर जैसा महसूस होता है। सीमा ने सास को धन्यवाद कहा और महसूस किया कि घर के कामों में यह बदलाव सिर्फ उसका नहीं, बल्कि पूरे परिवार का था। अब घर में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो गया था। सीमा ने जिस तरह से अपने ससुराल वालों का दिल जीता, वह सच में काबिले तारीफ था। घर के कामों में वो अब पूरी तरह से शामिल हो गई थी। हर सुबह उठते ही वह सास सविता के साथ मिलकर चाय बनाती और घर के छोटे मोटे काम करती। सास ने भी उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी थी
और यह देखकर सीमा के मन में एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास का जन्म हुआ था। एक दिन जब सीमा बर्तन धो रही थी, तब राजू ने उससे पूछा, सीमा, तुम बहुत मेहनत करती हो, क्या तुम थक नहीं जाती? सीमा हंसते हुए बोली, नहीं पिताजी, मैं अब खुश महसूस करती हूँ। पहले मुझे लगता था कि घर के काम बहुत कठिन हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह सब करना हमारी जिम्मेदारी है। जब सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, तो कोई काम मुश्किल नहीं रहता। राजू ने उसकी बातों को सुना और सोचा, वह सही कह रही है। अगर घर में सब लोग मिलकर काम करें, तो सब कुछ आसानी से हो जाता है। सीमा की यह बातें सुनकर सविता ने भी उसकी सराहना की। बहू, तुमने घर के माहौल को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले हम सब एक दूसरे से कम बात करते थे, लेकिन अब सब खुश हैं। तुमने अपनी मेहनत से हमारे परिवार को फिर से एकजुट कर दिया है। सीमा के चेहरे पर मुस्कान थी। वह जानती थी कि उसकी मेहनत और समझदारी ने ही सबको एक साथ लाया था। वह अब यह समझने लगी थी कि रिश्तों में छोटे छोटे कदम भी बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। कुछ दिन बाद सीमा ने सोचा कि उसे और अधिक काम करने की जरूरत है। वह जानती थी कि अगर उसे घर में सबसे अच्छा बनना है, तो उसे खुद को हर रोज बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। उसने घर के सभी कामों में और भी सुधार किया। घर की सफाई से लेकर खाने की तैयारी तक सब कुछ उसने अच्छे से किया। सास सविता ने देखा कि सीमा में बहुत बदलाव आया है। उसने सीमा से एक दिन पूछा, क्या तुम सच में खुश हो? तुम्हें अब घर का काम बहुत अच्छा लगने लगा है? सीमा हंसते हुए बोली, जी माँ, पहले मुझे लगता था कि घर के काम बोझ हैं, लेकिन अब मुझे यह सब करना बहुत अच्छा लगता है। जब सब लोग मिलकर काम करते हैं, तो घर में शांति और खुशहाली आती है। सविता ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, बहू, तुमने सच्चाई को समझ लिया है। घर के काम सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह हमारे रिश्तों को मजबूत करने का तरीका भी है। अब सीमा ने यह निर्णय लिया कि वह सिर्फ घर के कामों में ही नहीं, बल्कि अपनी सास और ससुर के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाए रखेगी। उसने उनके साथ समय बिताना शुरू किया और हर बात में उनकी सलाह लेना शुरू किया। वह जानती थी कि सास और ससुर की सीख और अनुभव उसका जीवन बेहतर बना सकते हैं। कुछ समय बाद राजू ने सीमा से कहा, तुमने जो बदलाव किया है, वह सच में सराहनीय है। पहले हमें लगता था कि तुम घर के कामों में दिलचस्पी नहीं लेती, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि तुम हर दिन अपनी जिम्मेदारी निभा रही हो। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, मुझे यह समझ में आ गया है कि घर का काम सिर्फ काम नहीं, बल्कि यह हमारे रिश्तों को और भी मजबूत करता है। जब हम सब एक साथ काम करते हैं, तो सब कुछ आसानी से होता है। अब घर में सब खुश थे। सीमा ने न केवल अपने ससुराल वालों का दिल जीता, बल्कि उसने खुद को भी एक नई पहचान दी। उसकी मेहनत और समझदारी ने पूरे घर का माहौल बदल दिया था। अब हर कोई एक दूसरे से बात करता और एक दूसरे की मदद करता था। सास सविता और ससुर राजू दोनों ही सीमा की तारीफ करते थे और उसे एक आदर्श बहू मानते थे। एक दिन सास सविता ने सीमा से कहा, बहू, मुझे अब लगता है कि तुम सच में हमारे परिवार का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी हो। तुमने हमें बहुत कुछ सिखाया है और हम सब तुम्हारे साथ खुश हैं। सीमा ने सविता को देखा और कहा, माँ, मैं खुश हूँ कि मैंने घर के कामों में अपना योगदान दिया और हमारी रिश्तों को मजबूत किया। जब हम सब मिलकर काम करते हैं, तो हम एक परिवार बनते हैं। इसके बाद सीमा ने घर के बाहर भी कुछ नई चीजें करने की सोची। उसने सास ससुर से कहा, माँ, पिताजी, मुझे लगता है कि मैं कुछ नया करना चाहती हूँ। मैं कुछ व्यवसाय शुरू करना चाहती हूँ। राजू और सविता को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने सीमा का समर्थन किया। तुम अगर कुछ करना चाहती हो, तो हम तुम्हारे साथ हैं। बस हमें यकीन है कि तुम जो भी काम करो,
उसमें सफलता मिलेगी। सीमा को अपनी सास और ससुर से इतना प्यार और समर्थन मिला कि वह अब और भी आत्मविश्वासी हो गई थी। उसने अपने छोटे से व्यवसाय की शुरुआत की और अपनी कड़ी मेहनत से उसे धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। सीमा ने पहले कुछ छोटे छोटे उत्पाद बनाना शुरू किया और फिर उसे बेचने की योजना बनाई। उसने घर में ही कुछ चीजों का निर्माण करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ने लगा। सास सविता और ससुर राजू उसे हर कदम पर मदद करते थे। सविता ने सीमा से कहा, बहू, तुमने जो शुरुआत की है वह बहुत ही सराहनीय है। हमें तुम पर गर्व है। सीमा को अब अपने परिवार का पूरा समर्थन मिल रहा था और उसे यह विश्वास हो गया था कि वह कुछ भी कर सकती है अगर परिवार का साथ हो। उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उसे सफलता की ओर अग्रसर किया। समय के साथ साथ सीमा का व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब वह अपने हाथों से तैयार किए गए सामान को बाजार में बेचने लगी थी। उसे यह देखकर बहुत खुशी होती थी कि उसके मेहनत और कड़ी लगन का फल मिल रहा था। सास सविता और ससुर राजू ने भी उसकी सफलता का जश्न मनाया। उन्होंने उसे कहा, बहू, तुमने हमारी उम्मीदों को सच कर दिखाया है। तुमने घर के कामों के साथ साथ अपने व्यवसाय को भी अच्छे से संभाला है। सीमा की आंखों में आंसू थे। वह सोच रही थी, अगर मुझे अपने परिवार का समर्थन नहीं मिलता तो शायद मैं यह सब कुछ नहीं कर पाती। वह जानती थी कि यह सफलता सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार की मेहनत और विश्वास का परिणाम थी। एक दिन सीमा के व्यवसाय में एक बड़ा अवसर आया। उसे एक बड़े मेलों में अपने उत्पाद बेचने का मौका मिला। यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन रोमांचक अवसर था। सीमा ने इसके लिए तैयारियां शुरू की। वह अपने उत्पादों को अच्छे से सजाने और बाजार में पेश करने के लिए उत्साहित थी। राजू और सविता ने उसे पूरे दिल से मदद की। सविता ने कहा, बहू, तुम्हें इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। यह तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। सीमा ने उत्साह से जवाब दिया, माँ, पिताजी, मैं अपना सब कुछ इस मौके में लगा दूंगी। मुझे आप सभी पर पूरा विश्वास है। मेलों का दिन आया और सीमा अपने उत्पादों के साथ वहां पहुंच गई। शुरुआत में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन जब उसने देखा कि लोग उसके उत्पादों को पसंद कर रहे थे, तो उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। वह लोगों से बातचीत करती, उन्हें अपने सामान के बारे में बताती और साथ ही अपना व्यवसाय भी बढ़ाती जा रही थी। सविता और राजू भी उसके पास आते और उसकी मदद करते। दिन के अंत तक सीमा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और उसे काफी बिक्री भी हुई थी। घर लौटने पर उसने अपने परिवार को खुशी खुशी बताया, मैंने बहुत अच्छा किया। लोगों ने मेरे सामान को बहुत पसंद किया और मैं अब और भी मेहनत करूंगी। राजू और सविता ने खुशी से उसे गले लगा लिया। बहू, तुम्हारी मेहनत और लगन का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि तुमने खुद को साबित किया। अब हमें यकीन है कि तुम अपनी मेहनत से इस व्यवसाय को और भी ऊंचाइयों तक ले जाओगी। सीमा ने कृतज्ञता के साथ कहा, पिताजी, माँ, यह सब आपके आशीर्वाद और समर्थन से ही संभव हुआ है। मैं हमेशा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी। सीमा ने अपने व्यवसाय को और भी फैलाने की योजना बनाई। उसने अपने उत्पादों का ऑनलाइन व्यापार भी शुरू किया और धीरे धीरे उसका व्यवसाय बड़ा होने लगा। वह अब न सिर्फ एक अच्छी बहू बन चुकी थी, बल्कि एक सफल व्यवसायी भी बन गई थी। सास सविता और ससुर राजू को उसकी सफलता देखकर गर्व महसूस हो रहा था। वे उसे हर कदम पर प्रेरित करते और उसकी मदद करते। एक दिन राजू ने कहा, सीमा, हमें तुम पर बहुत गर्व है। तुमने हमें यह सिखाया कि अगर आदमी मेहनत और सही दिशा में काम करता है
तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। सीमा ने खुशी से कहा, पिताजी, आपने मुझे हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। मैं जानती थी कि मेरे लिए हर कदम पर आपके आशीर्वाद की आवश्यकता होगी। अब सीमा के पास कई अच्छे ग्राहक थे और उसकी वेबसाइट पर भी अच्छे ऑर्डर आ रहे थे। वह अपने व्यवसाय के लिए कुछ नई योजनाएं बना रही थी। उसने सोचा, अगर मुझे अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाना है तो मुझे और मेहनत करनी होगी। वह जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अब उसके पास वह आत्मविश्वास था जो उसे पहले कभी नहीं था। राजू और सविता अब उसे अपने बिजनेस में पूरी तरह से सहयोग देते थे। वे उसके साथ बैठते और नए आइडिया पर चर्चा करते थे। सीमा को अब यह महसूस हो रहा था कि उसने न केवल घर के कामों में बल्कि अपने व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त की थी। कुछ महीनों बाद सीमा ने अपने व्यवसाय को और भी बड़े स्तर पर फैलाने का फैसला किया। उसने अपने उत्पादों के लिए एक स्टोर खोला और अब वह न केवल ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन भी व्यापार कर रही थी। उसके व्यवसाय का नाम अब पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गया था। एक दिन सास सविता ने उसे कहा, बहू, तुम सच में हमारे लिए आदर्श बन चुकी हो। तुमने जो मेहनत की है उसका परिणाम अब सब देख रहे हैं। हम खुश हैं कि तुमने हमारे घर का नाम रोशन किया है। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यह सब आपकी और पिताजी की मेहनत और आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं जानती थी कि जब परिवार एकजुट रहता है तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। सीमा की सफलता के बाद उसे कई अन्य व्यवसायियों से भी प्रशंसा मिलने लगी थी। अब वह न केवल एक अच्छी बहू, पत्नी और बहन बन चुकी थी, बल्कि वह एक सफल उद्यमी भी बन गई थी। वह अक्सर नए व्यवसायियों को अपनी कहानी सुनाती और उन्हें प्रेरित करती। उसका मानना था कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास, मेहनत और परिवार का सहयोग बहुत जरूरी है। उसकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे और अपने रिश्तों को प्राथमिकता दे, तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। सीमा ने अपने परिवार, अपने व्यवसाय और अपने सपनों को एक साथ सफलतापूर्वक निभाया था। सीमा की सफलता का श्रेय सिर्फ उसकी मेहनत को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार की पूरी मदद को भी जाता था। अब वह न केवल घर के कामों में बल्कि व्यवसाय में भी एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसके घरवाले, सास ससुर और पति सभी उसकी मेहनत की सराहना करते थे। उसकी सफलता का सफर अब न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक बन गया था। एक दिन सीमा के व्यवसाय के एक बड़े ग्राहक ने उसे बुलाया। वह एक बड़े शोरूम का मालिक था और उसने सीमा से एक बड़ी डील करने की इच्छा जताई। सीमा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसके मन में थोड़ी घबराहट भी थी। वह सोचने लगी, क्या मैं इस बड़े अवसर को ठीक से संभाल पाऊंगी? राजू ने सीमा की घबराहट को महसूस किया और कहा, बहू, तुम्हारे पास जो अनुभव है उससे तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकती हो। हमें तुम पर पूरा विश्वास है। बस अपने दिल की सुनो और जो सही लगे वही करो। सीमा ने पिता के शब्दों को सुना और उसे आत्मविश्वास मिला। उसने तय किया कि वह इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देगी। वह शोरूम मालिक से मिलने के लिए तैयार हो गई। जब वह वहां पहुंची तो शोरूम मालिक ने उसका स्वागत किया और कहा, सीमा जी, हम आपके उत्पादों को बहुत पसंद करते हैं। अगर आप हमारे साथ काम करें तो आपके व्यवसाय को और भी बड़ा मौका मिल सकता है। सीमा ने धीरे से जवाब दिया, धन्यवाद सर, मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से इस डील को सफल बनाने की कोशिश करूंगी। सीमा ने अपनी पूरी तैयारी से बैठक की और शोरूम मालिक के साथ एक समझौता किया। यह डील उसकी सफलता का एक नया अध्याय साबित हुआ।
अब वह अपने उत्पादों को एक बड़े स्तर पर बेचने में सक्षम थी। सीमा के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वह अब अपने छोटे से व्यवसाय को एक बड़े और सफल व्यापार में बदल चुकी थी। सास सविता और ससुर राजू ने उसकी सफलता का जश्न मनाया। राजू ने कहा, देखो बहू, तुम्हारे आत्मविश्वास और मेहनत ने तुम्हें यह सफलता दिलाई है। तुमने सबको यह दिखा दिया कि जो दिल से काम करता है वह कभी असफल नहीं होता। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, यह सब आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। आपने हमेशा मेरी मदद की और मुझे सही रास्ता दिखाया। अब सीमा ने अपने व्यवसाय के विस्तार की योजनाएं बनानी शुरू की। उसने सोचा कि अब उसे अपनी खुद की फैक्ट्री भी खोलनी चाहिए। वह जानती थी कि इसके लिए बहुत मेहनत और पूंजी की आवश्यकता होगी, लेकिन उसने कभी हार मानने का नाम नहीं लिया। सविता ने उसे यह समझाया, बहू, जब तुमने इतनी मेहनत से यह सब हासिल किया है, तो तुम्हारे लिए यह और भी आसान होगा। तुम्हारे पास जो आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प है, वह तुम्हें और भी सफलता दिलाएगा। हम तुम्हारे साथ हैं। सीमा ने कहा, माँ, आपकी बातों से मुझे बहुत शक्ति मिलती है। अब मैं और मेहनत करूंगी ताकि यह सपना सच हो सके। सीमा ने फैक्ट्री खोलने के लिए कई निवेशकों से बात की। शुरुआत में उसे बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह अपनी सास सविता और ससुर राजू से हर कदम पर सलाह लेती और आगे बढ़ती जाती। एक दिन सीमा ने फैक्ट्री के लिए लोकेशन तय कर लिया। यह उसके लिए एक बड़ा कदम था। उसने पहले से ही सभी जरूरी उपकरण खरीदने की योजना बनाई थी। अब वह यह जानती थी कि सफलता पाने के लिए उसे और भी कठिन काम करना होगा। राजू ने कहा, बहू, अब तुम अपने व्यापार को एक नए स्तर पर ले जा रही हो। हम तुम पर गर्व करते हैं। तुमने यह साबित किया है कि मेहनत और समर्पण से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। सीमा की फैक्ट्री का काम शुरू हो चुका था। शुरू में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन उसे अचानक से एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। कुछ मशीनों में तकनीकी खराबी आ गई और काम रुक गया। यह एक बड़ा झटका था, लेकिन सीमा ने घबराए बिना समस्या का समाधान ढूंढा। उसने जल्द ही तकनीकी टीम को बुलवाया और मशीनों की मरम्मत करवाई। सीमा ने सविता से कहा, माँ, कभी कभी समस्याएं आती हैं, लेकिन मैं जानती थी कि मुझे हार नहीं माननी है। यह सिर्फ एक छोटा सा पड़ाव था। अब हम पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा बहू। जो किसी मुश्किल का सामना करता है वही सच में मजबूत होता है। तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। सीमा ने फिर से काम शुरू किया और अपनी मेहनत से फैक्ट्री की स्थिति को सुधार लिया। अब उसका व्यवसाय धीरे धीरे और भी बड़े स्तर पर बढ़ने लगा था। उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी भी खुश थे, क्योंकि वह अपनी टीम के साथ बहुत अच्छे से काम करती थी। राजू ने कहा, देखो बहू, तुमने जो मुश्किलें झेली हैं, उनका सामना तुमने बहुत समझदारी से किया। तुम्हारा आत्मविश्वास और मेहनत ही तुम्हारी सफलता का कारण है। सीमा ने कहा, पिताजी, यह सब आपके आशीर्वाद से ही हुआ है। मैं हमेशा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी। सीमा का व्यवसाय अब पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया था। उसकी फैक्ट्री के उत्पादों की डिमांड हर जगह बढ़ रही थी। अब वह सोचने लगी, अब क्या अगला कदम उठाया जाए। उसने सोचा कि उसे अपनी फैक्ट्री में और अधिक कर्मचारियों की भर्ती करनी चाहिए, ताकि वह उत्पादन बढ़ा सके और अपनी गुणवत्ता को बनाए रख सके। सविता और राजू ने उसकी योजना की सराहना की। सविता ने कहा, बहू, तुम्हारा हर कदम सोच समझकर उठाया गया है। तुम सच में अपने परिवार का नाम रोशन कर रही हो। कुछ महीनों बाद सीमा ने अपने व्यवसाय में एक नई पहल की।
उसने अपने उत्पादों की गुणवत्ता और पैकिंग में और सुधार किया और अब उसके उत्पादों का बाजार बहुत बढ़ चुका था। उसकी फैक्ट्री में और कर्मचारियों को रोजगार मिला और वह अब एक बड़े स्तर पर अपने व्यवसाय को चला रही थी। राजू और सविता ने उसे गले लगा लिया और कहा, बहू, तुमने सबको यह दिखा दिया है कि अगर किसी के पास मेहनत और आत्मविश्वास हो तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। हम तुम पर गर्व करते हैं, सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा। पिताजी, माँ, यह सब आपके आशीर्वाद और समर्थन से ही संभव हुआ है। जब परिवार का साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। सीमा का व्यवसाय अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। उसकी फैक्ट्री में कर्मचारियों की संख्या बढ़ने लगी थी और उसके उत्पादों की मांग शहर के बाहर भी बढ़ रही थी। सीमा ने अपने छोटे से व्यवसाय को अब एक बड़े ब्रांड में बदल दिया था। अब उसे समझ में आने लगा था कि अगर उसे और अधिक सफल होना है तो उसे नई योजनाओं पर भी ध्यान देना होगा। एक दिन सीमा ने अपनी सास सविता से कहा, माँ, मुझे लगता है कि अब हमें अपने उत्पादों को और भी बेहतर बनाना होगा। हमें अपनी ब्रांडिंग पर ध्यान देना होगा ताकि हम बाजार में और भी आगे बढ़ सकें। सविता ने उसे उत्साहित करते हुए कहा, बहू, तुमने हमेशा सही निर्णय लिया है। जब तुम कुछ ठान लेती हो तो उसे पूरा भी करती हो। अब तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है। सीमा ने ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए एक नई टीम बनाई। उसने विज्ञापन, सोशल मीडिया और अन्य चैनलों का उपयोग करने का फैसला किया ताकि लोग उसके उत्पादों के बारे में अधिक जान सकें। शुरुआत में बहुत सी चुनौतियां आईं, लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी टीम को उत्साहित किया और सबको एक लक्ष्य के तहत काम करने की प्रेरणा दी। इसके बाद सीमा ने अपने उत्पादों के पैकिंग को भी नया रूप दिया। अब उसके उत्पादों की पैकिंग आकर्षक और पर्यावरण के अनुकूल थी, जो ग्राहकों को बहुत पसंद आई। सास सविता और ससुर राजू ने सीमा की इस योजना की सराहना की और कहा, तुमने बहुत अच्छा सोचा है। इस तरह से तुम न केवल अपनी कंपनी को आगे बढ़ाओगी, बल्कि पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाओगी। सीमा की मेहनत और योजनाओं ने जल्द ही फल देना शुरू किया। उसके उत्पादों की बिक्री बढ़ने लगी और अब लोग उसकी फैक्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। धीरे धीरे उसका नाम न केवल शहर बल्कि राज्य में भी प्रसिद्ध होने लगा। उसकी फैक्ट्री अब एक आदर्श बन चुकी थी। एक दिन सीमा को एक बहुत बड़ा अवसर मिला। उसे एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेल में अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने का मौका मिला। यह अवसर उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसने सोचा, अगर मैं इस मौके को सही से संभाल सकूं, तो मेरा व्यवसाय दुनिया भर में फैल सकता है। सीमा ने कड़ी मेहनत और तैयारी के साथ व्यापार मेल में भाग लिया। वहां पर उसने अपने उत्पादों को बहुत आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया। शुरुआत में उसे थोड़ा डर था, लेकिन जैसे ही उसने अपने उत्पादों को प्रस्तुत किया, लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया। बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने उसकी फैक्ट्री के उत्पादों को खरीदने की इच्छा जताई। यह सीमा के लिए एक बड़ा मौका था और उसने इसे पूरी तरह से भुनाया। सविता और राजू ने जब यह सुना तो वे खुशी से झूम उठे। राजू ने कहा, बहू, तुमने दुनिया को दिखा दिया कि तुम किस काबिल हो। हम गर्व महसूस करते हैं कि तुम हमारी बहू हो। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, माँ, यह सब आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद से हुआ है। आप दोनों ने हमेशा मुझे समझाया और मार्गदर्शन किया। सीमा ने अब अपनी फैक्ट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का निर्णय लिया। उसने नए बाजारों में अपने उत्पादों को पहुंचाने के लिए एक नया टीम बनाया। उसे यह समझ में आ गया था कि अब उसे सिर्फ अपने परिवार की मदद से ही नहीं, बल्कि एक पूरी टीम की मेहनत से सफलता मिल सकती है। वह दिन-रात काम करती रही और धीरे धीरे उसकी फैक्ट्री ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी पहचान बना ली।
उसकी फैक्ट्री के उत्पाद अब पूरी दुनिया में बिकने लगे थे। सविता और राजू ने उसकी इस सफलता को देखा और कहा, तुमने सच में हमें गर्व महसूस कराया है। तुमने सबको यह दिखा दिया कि मेहनत से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। सीमा की सफलता अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी थी। उसने न केवल अपने व्यवसाय को बढ़ाया था, बल्कि उसने अपने परिवार के लिए भी एक नई पहचान बनाई थी। वह जानती थी कि यह सफलता उसे अकेले नहीं मिली, बल्कि यह उसके परिवार के समर्थन और साथ से ही संभव हुआ था। एक दिन सीमा ने राजू से कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी सफलता को और लोगों के साथ बांटना चाहिए। मुझे औरों को यह बताना चाहिए कि मेहनत और समर्पण से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। राजू ने उसे गले लगाते हुए कहा, बहू, तुमने यह साबित कर दिया कि जब दिल से मेहनत की जाती है तो सफलता जरूर मिलती है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब सीमा ने अपने अनुभवों को साझा करने के लिए एक पुस्तक लिखने का विचार किया। वह चाहती थी कि लोग उसके संघर्ष और सफलता की कहानी से प्रेरित हों। उसने अपनी पुस्तक में न सिर्फ अपने व्यवसाय की कहानी लिखी, बल्कि उसने यह भी बताया कि कैसे एक मजबूत परिवार और रिश्ते सफलता के रास्ते में मददगार साबित हो सकते हैं। सीमा की पुस्तक ने जल्दी ही सुर्खियां बटोरी और उसे बहुत से पुरस्कार मिले। लोगों ने उसकी कहानी को सराहा और उसकी किताब को पढ़ने के बाद कई लोगों ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की प्रेरणा ली। सीमा ने अपनी पुस्तक का विमोचन एक बड़े समारोह में किया। इसमें सास सविता, ससुर राजू और पति भी शामिल हुए। यह एक बहुत खास पल था। सीमा ने अपनी सफलता का श्रेय हमेशा अपने परिवार को दिया। उसने कहा, यह सफलता मेरी नहीं, बल्कि मेरे परिवार की है। जब परिवार एकजुट होता है तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। राजू और सविता की आंखों में आंसू थे। वे अपनी बहू पर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा, तुमने सच में हमें गौरवान्वित किया है। तुमने न केवल अपने सपने को पूरा किया, बल्कि हमारे परिवार का नाम भी रोशन किया है। अब सीमा अपने व्यवसाय और पुस्तक के माध्यम से और भी ज्यादा लोगों की मदद करने लगी थी। वह नियमित रूप से सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करती थी, जहां वह अपनी कहानी साझा करती और दूसरों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती। राजू और सविता भी उसकी मदद करने लगे थे। वे उसकी किताब के प्रमोशन और सेमिनारों में उसे समर्थन देते थे। सीमा ने अपने परिवार के साथ मिलकर कई सामाजिक कार्य भी किए, जिसमें उन्होंने गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए फंड जुटाए और महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया। सीमा की सफलता अब एक मिसाल बन चुकी थी। उसने अपने व्यवसाय को एक नए स्तर पर पहुंचाया, लेकिन उसने यह कभी नहीं भुलाया कि उसकी सफलता का असली कारण उसके परिवार का प्यार और समर्थन था। वह जानती थी कि जब परिवार के लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। सीमा का यह सफर न केवल एक व्यवसायी के रूप में, बल्कि एक इंसान के रूप में भी एक प्रेरणा बन चुका था। उसका मानना था कि असली सफलता तब मिलती है जब हम अपनी मेहनत, विश्वास और रिश्तों को सही दिशा में उपयोग करते हैं। सीमा के व्यवसाय ने अब इतनी ऊंचाइयां छू ली थी कि उसे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सम्मानों से नवाजा जाने लगा था। उसकी फैक्ट्री में नए उत्पादों की लाइन भी शुरू हुई और इन उत्पादों को विदेशों तक निर्यात किया जाने लगा। उसकी सफलता अब न केवल भारत में, बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय बन चुकी थी। एक दिन सीमा को एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड समारोह में आमंत्रण मिला। यह एक बड़ा सम्मान था और सीमा के लिए यह एक और महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने इस अवसर पर अपनी सफलता के पीछे के संघर्ष और अपने परिवार की अहम भूमिका के बारे में बताया। वह समारोह के मंच पर खड़ी हुई और कहा, यह अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, यह मेरे परिवार का भी है। मेरे माता पिता,
सास ससुर और पति के बिना मैं कभी भी यह हासिल नहीं कर पाती। जब परिवार का साथ होता है तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। सीमा के इस भाषण ने सभी को गहरी प्रेरणा दी। उसकी बातों ने यह साबित किया कि सच्ची सफलता परिवार के सहयोग, मेहनत और समर्पण से ही संभव होती है। समारोह में उपस्थित सभी लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए और उसकी सफलता को सराहा। इसके बाद सीमा ने यह निर्णय लिया कि वह अपनी कंपनी को और भी बेहतर बनाएगी ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके और वह समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। वह अपनी फैक्ट्री में और भी कर्मचारियों को नियुक्त करने का विचार करने लगी। उसे यह समझ में आ गया था कि जब तक वह अपने कर्मचारियों की भलाई पर ध्यान नहीं देगी, तब तक सफलता अधूरी रहेगी। उसने अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा और अन्य सुविधाएं देने की योजना बनाई। सीमा ने यह महसूस किया कि अब वह केवल एक व्यवसायी नहीं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी बन चुकी थी। उसने अपनी फैक्ट्री के बाहर और समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की। उसने कई सामाजिक परियोजनाओं में भाग लिया, जिसमें गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता के कार्यक्रम और पर्यावरण संरक्षण की योजनाएं शामिल थी। वह एक ऐसा आदर्श बन गई थी जिसने न सिर्फ अपने व्यवसाय को सफल बनाया, बल्कि समाज के लिए भी बहुत कुछ किया। सीमा ने अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने परिवार को दिया, जिनका आशीर्वाद और समर्थन हमेशा उसके साथ था। अब सीमा ने और भी बड़े लक्ष्यों की ओर रुख किया। उसने निर्णय लिया कि वह अब अपनी कंपनी को पूरी दुनिया में फैलाएगी। उसके लिए यह एक नई चुनौती थी, लेकिन वह जानती थी कि जब तक उसका परिवार उसके साथ है, उसे किसी भी कठिनाई का सामना करना कोई मुश्किल नहीं होगा। सीमा ने अपने व्यवसाय की शाखाएं अन्य देशों में खोलने की योजना बनाई और इसके लिए उसने कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से संपर्क किया। यह एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन सीमा की मेहनत, लगन और परिवार का सहयोग उसे सफलता की ओर ले जाता रहा। सविता और राजू ने भी उसकी योजना का समर्थन किया और उसे यह विश्वास दिलाया कि वह जो भी कदम उठाएगी, वह सफलता ही लाएगा। उनके आशीर्वाद से सीमा का आत्मविश्वास और बढ़ा और उसने अपने लक्ष्यों को और ऊंचा किया। सीमा ने अपने व्यवसाय को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। उसकी कंपनी के नए कार्यालयों ने विदेशों में भी सफलता प्राप्त करना शुरू कर दिया। अब वह केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपने उत्पादों की पहचान बना चुकी थी। सीमा ने कहा, मेरे सपनों का सफर बहुत लंबा और कठिन था, लेकिन जब मैंने अपने परिवार का साथ पाया, तो यह सफर आसान हो गया। मेरा परिवार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, वो मेरे परिवार के कारण हूँ। राजू और सविता ने उसे गर्व से देखा और कहा, तुमने हमें एक नई दिशा दिखाई है, बहू। तुमने अपने संघर्ष और मेहनत से हमें यह सिखाया कि कुछ भी असंभव नहीं है। समा ने अपनी कंपनी के विस्तार के दौरान यह सुनिश्चित किया कि उसके सभी कर्मचारियों को अच्छा वेतन और कार्य की सुविधाएं मिलें। उसने कर्मचारियों के लिए एक विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया, ताकि वे अपनी क्षमता को और भी निखार सकें और बेहतर काम कर सकें। सीमा की कंपनी में अब देश भर से लोग काम करने के लिए आने लगे थे। उसकी फैक्ट्री एक आदर्श बन चुकी थी, जहां पर कर्मचारियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए जाते थे और हर किसी की राय को महत्व दिया जाता था। यह सब सीमा के नेतृत्व और उसकी समझदारी का परिणाम था। एक दिन सीमा को एक और बड़ा अवसर मिला। उसे एक टीवी शो में अपने व्यवसाय और सफलता के बारे में बात करने का मौका मिला। यह एक विशाल मंच था, जहां सीमा ने अपने जीवन के संघर्ष और सफलता की कहानी साझा की। उसने बताया कि कैसे उसने अपने परिवार और समाज का समर्थन लिया और किस तरह से कठिन समय में भी उसने हार नहीं मानी।
उसके इस अनुभव ने हजारों लोगों को प्रेरित किया। बहुत से लोग सीमा से जुड़े और उन्होंने उसके विचारों को जीवन में लागू करने का प्रयास किया। सीमा ने कहा, जब आप अपने सपनों के प्रति ईमानदार होते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हुए सही दिशा में काम करते हैं, तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। सीमा के इस टेलीविजन शो को देखकर कई लोग प्रेरित हुए और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया। उसकी कहानी अब एक मिसाल बन चुकी थी और उसे कई पुरस्कार और सम्मान मिले। उसने हमेशा यही सिखाया कि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। वह अपने व्यवसाय को बढ़ाने के साथ साथ अपने परिवार के रिश्तों को भी महत्व देती रही। उसने अपने परिवार के साथ हर मुश्किल का सामना किया और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की। अब सीमा ने खुद को और अपने परिवार को एक नए स्तर पर ले जाने की योजना बनाई। उसने अपने कारोबार के विस्तार के लिए एक नई परियोजना शुरू की, जिसमें वह और अधिक नई और उपयोगी तकनीकें अपनाने वाली थी। इसके लिए उसने एक नई रिसर्च और डेवलपमेंट टीम बनाई, जो तकनीकी रूप से अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाएगी। राजू और सविता ने उसकी इस योजना का स्वागत किया। सविता ने कहा, तुमने हमेशा अपने परिवार के समर्थन से ही सफलता हासिल की है। अब तुम्हारी नई योजना में हम तुम्हारे साथ हैं। सीमा के व्यवसाय ने अब एक नए मुकाम को छुआ था। उसकी फैक्ट्री अब न केवल उत्पाद बना रही थी, बल्कि नए उत्पादों की रिसर्च और विकास में भी शामिल थी। अब वह उन तकनीकों का इस्तेमाल करती थी जो पर्यावरण के लिए फायदेमंद थी। सीमा ने दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए कई पहल की और उसका नाम एक पर्यावरण प्रेमी व्यवसायी के रूप में भी लिया जाने लगा। राजू और सविता ने उसकी इस नई दिशा का समर्थन किया और कहा, बहू, तुमने न केवल अपने व्यवसाय को बढ़ाया है, बल्कि समाज के लिए भी बहुत कुछ किया है। हम गर्व महसूस करते हैं कि तुम हमारी बहू हो। सीमा की मेहनत और परिवार के सहयोग से उसकी कंपनी ने न केवल सफलता प्राप्त की, बल्कि समाज में भी एक मिसाल कायम की। अब उसकी फैक्ट्री पर्यावरण के प्रति जागरूक उत्पादों के लिए प्रसिद्ध हो गई थी। उसके द्वारा अपनाई गई तकनीकें न केवल कारोबार में बदलाव लाईं, बल्कि दुनिया भर में सकारात्मक प्रभाव भी डाला। उसकी कंपनी अब एक ऐसी कंपनी बन चुकी थी जो न केवल मुनाफा कमाती थी, बल्कि समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाती थी। सीमा ने अपनी सास सविता और ससुर राजू के साथ एक शानदार पार्टी आयोजित की, जिसमें उन सभी को सम्मानित किया जिन्होंने उसकी सफलता में मदद की थी। पार्टी में उसके कर्मचारियों, दोस्तों और परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। सीमा ने मन से कहा, यह सफलता केवल मेरी नहीं, बल्कि मेरे परिवार की है। यह सब कुछ आपके आशीर्वाद और समर्थन के कारण संभव हुआ है। जब परिवार एकजुट होता है, तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। राजू और सविता अपनी बहू की बातों से भावुक हो गए। वे अपनी बहू पर गर्व महसूस कर रहे थे। सविता ने कहा, बहू, तुमने हमें हर कदम पर गर्व महसूस कराया है। हम जानते थे कि तुम एक दिन सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचोगी। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने हमें यह सिखाया कि अगर किसी का दिल सच्चा हो और वह मेहनत से काम करे, तो सफलता कभी दूर नहीं होती। हम तुमसे बहुत कुछ सीखे हैं। सीमा ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, आप दोनों ने हमेशा मुझे सही मार्ग दिखाया। अगर आप दोनों का आशीर्वाद और समर्थन न होता, तो मैं कभी भी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। अब सीमा और उसके परिवार ने मिलकर समाज में बदलाव लाने के लिए कई योजनाएं बनाईं। उसने गरीब बच्चों को शिक्षा देने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों की शुरुआत की। उसकी कंपनी के कर्मचारी भी इन कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल हुए। सीमा के इन कदमों ने न केवल उसे व्यवसायी के रूप में प्रसिद्ध किया, बल्कि एक समाजसेवी के रूप में भी उसका नाम लिया जाने लगा।
उसकी यह सोच कि वह अपनी सफलता का कुछ हिस्सा समाज को दे, दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गई। राजू और सविता भी इस बदलाव का हिस्सा बने। उन्होंने अपनी जीवन भर की सेवाओं को समाज के प्रति समर्पित कर दिया। अब उनकी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ अपने परिवार को खुश देखना नहीं था, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाना था। समाज में बदलाव लाने की दिशा में उनकी सफलता का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन सीमा को अपने सामाजिक कार्यों के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। यह उसकी मेहनत और समर्पण का फल था। जब सीमा ने मंच पर अपना पुरस्कार प्राप्त किया, तो उसने कहा, यह पुरस्कार मेरे परिवार और कर्मचारियों के समर्थन का परिणाम है। मैं इसे सभी के साथ साझा करती हूँ। हम सभी मिलकर समाज में बदलाव ला सकते हैं। उसकी इस बात ने सभी को प्रेरित किया और बहुत से लोग उसके जैसे कार्यों में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। अब सीमा एक ऐसी व्यक्ति बन चुकी थी जिसे केवल एक सफल व्यवसायी नहीं, बल्कि एक आदर्श और समाजसेवी के रूप में देखा जाता था। समाज में हो रहे बदलाव के साथ साथ सीमा का व्यक्तिगत जीवन भी खुशहाल था। उसके पति ने हमेशा उसकी मेहनत और संघर्ष को सराहा था। राजू और सविता का आशीर्वाद उसे हमेशा मिलता रहा। अब उनका जीवन बहुत शांतिपूर्ण और संतुष्ट था। वे अब हर दिन खुश होकर जी रहे थे और अपनी बहू की सफलता का आनंद ले रहे थे। एक दिन सीमा के परिवार ने एक खास छुट्टी पर जाने का निर्णय लिया। वे सभी एक साथ छुट्टियां मनाने के लिए एक सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में गए। यह छुट्टी सीमा और उसके परिवार के लिए एक विशेष अवसर थी, जहां उन्होंने अपने संघर्ष और सफलता को याद किया और एक साथ बिताए गए समय का आनंद लिया। छुट्टियां मनाने के दौरान सीमा ने अपने जीवन के बारे में सोचते हुए कहा, जब मैं इस सफर को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि यह केवल मेरा प्रयास नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति का था जो मेरे साथ खड़ा था। मुझे हमेशा परिवार का साथ मिला और यही मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता था। सविता ने कहा, बहू, तुमने हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक किया है। तुमने यह साबित कर दिया कि अगर मन में सच्ची इच्छा हो, तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम अपने सपनों को साकार होते हुए देख रहे हैं। हमारी बहू ने वह कर दिखाया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। तुम सच में हमारी प्रेरणा हो। छुट्टियों के दौरान सीमा और उसका परिवार बहुत खुश थे। वे एक साथ हंसी खुशी समय बिता रहे थे और हर एक पल का आनंद ले रहे थे। यह समय उनके लिए एक ताजगी और ऊर्जा का स्रोत बन गया था। सीमा अब पूरी तरह से जानती थी कि वह कितनी खुशकिस्मत थी कि उसे ऐसा परिवार मिला जो हर कदम पर उसके साथ खड़ा था। उस दिन उसने एक नई योजना बनाई कि वह अपने अनुभवों और सफलता की कहानी को और अधिक लोगों तक पहुंचाएगी, ताकि वह भी अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकें। सीमा ने अपने विचारों को साझा करने के लिए एक नई पुस्तक लिखने का फैसला किया। इस पुस्तक में वह अपनी यात्रा, संघर्ष और सफलता के रास्ते के बारे में लिखेगी। उसने सोचा, मैं चाहता हूँ कि मेरी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बने और वे भी अपने जीवन में सफलता पा सकें। सीमा की यह पुस्तक जल्द ही प्रकाशित हुई और इसे लोगों ने बहुत पसंद किया। उसकी कहानी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी सफलता न केवल उसके परिवार के लिए थी, बल्कि वह दूसरों की मदद करने के लिए भी थी। सीमा की सफलता अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। उसकी कंपनी न केवल व्यवसाय में, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी प्रमुख बन चुकी थी। उसे कई देशों में सम्मानित किया गया और उसने हर जगह से सराहना प्राप्त की। सविता और राजू अब पूरी तरह से संतुष्ट थे। वे अपनी बहू की सफलता पर गर्व महसूस कर रहे थे और उनके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, हमने अपनी बहू को सही दिशा में मार्गदर्शन किया। सीमा ने भी अपने जीवन को संतुष्टि और खुशी के साथ जीने की योजना बनाई।
वह जानती थी कि अब उसका जीवन सिर्फ सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का नहीं, बल्कि उसे समाज और परिवार के लिए और अधिक अच्छा बनाने का था। कुछ साल बाद सीमा का व्यवसाय और उसकी सामाजिक परियोजनाएं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गईं। उसने समाज में असंख्य लोगों की मदद की और हर कदम पर अपने परिवार का आशीर्वाद लिया। अब उसका जीवन एक आदर्श बन चुका था। सीमा ने कहा, यह सब कुछ मेरे परिवार के कारण है। उनके बिना मैं कभी यह सब कुछ हासिल नहीं कर सकती थी। मैं अपने परिवार की आभारी हूँ और हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहूंगी। राजू और सविता ने अपनी बहू को गले लगाते हुए कहा, तुमने हमें गर्व महसूस कराया है, बहू। तुमने दिखाया कि जब परिवार का साथ होता है तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। और इस तरह सीमा और उसके परिवार ने मिलकर एक खूबसूरत और सुखी जीवन बिताया, जहां सफलता और खुशी उनके साथ हमेशा थी।